नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। दरअसल देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यूपी में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर रात लखनऊ के लालबाग स्थित कोविड कंट्रोल सेंटर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से किए जा रहे संपर्क, कोविड पॉजिटिव मरीजों को भर्ती करने हेतु चिकित्सालय का आवंटन, एम्बुलेंस के मूवमेंट और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लगाए गए नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। दरअसल अगर हमें कोरोना को हराना है तो उसके लिए जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में भी जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की लोगों से अपील की गई। लाल दरवाजा से चौक तक ये जागरूकता रैली निकली। दुकानदारों और राहगीरों को इस दौरान जागरूक किया गया। जो दुकानदार बगैर मास्क लगाकर दुकानों पर बैठे थे, उन्हें मास्क लगाकर दुकान में बैठने की बात कही गई। साथ ही उनमें मास्क भी बांटे गए। आपको बता दें कि साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई है। लोगों से कहा गया है कि सैनिटाइजर से हाथों को बार बार धोते रहें और जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें। आपको बता दें कि इस जागरूकता रैली में सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी भी मौजूद रहे। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन इस बीच आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आयोग की मंशानुसार आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाता है। ऐसे में मनमानी करने वालों पर कार्रवाई का चाबुक भी चलाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर पाबंदी के बाद भी मनमानी की जा रही है। पूरा मामला हमीरपुर जिले का है, जहां आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल समेत सरकारी भवनों में पंचायत चुनाव के पोस्टर लगे हुए हैं। गौरा गांव के सरकारी स्कूल के बाउंड्री में जो पोस्टर लगे हैं वो आदर्श आचार संहिता को ठेंगा दिखा रहे हैं। बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने 1 अप्रैल को बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पर निर्देश दिया था कि किसी भी सरकारी भवन, स्कूल में पंचायत चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार और अन्य कोई प्रचार सामग्री, वॉल पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। सरकारी भवनों, स्कूलों पर प्रचार सामग्री आदि मिलती है तो उनको नोटिस देकर जुर्माना वसूला जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन जिन लोगों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करता है। बस्ती में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को जागरूक करने का सिलसिला भी जारी है। चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो बस्ती में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। जो लोग गड़बड़ी करेंगे उनसे सख्ती से भी निपटा जाएगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने अति संवेदनशील बूथों पर चौपाल आयोजित की, जहां साफ तौर पर कहा गया कि पंचायत चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उम्मीदवार और उनके समर्थक आदर्श आचार संहिता का पालन करें, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने में सहयोग करें। डीएम ने कहा कि सभी उम्मीदवार नामांकन की तैयारी से पहले ही कर लें। आपको बता दें कि इस बार नामांकन 17 और 18 अप्रैल को केवल 2 दिन ही होगा। अन्य प्रपत्रों की तैयारी के साथ साथ चालान जमा करने के लिए बैंक और ऑनलाइन व्यवस्था भी की गई है।
प्रत्याशी पहले ही चालान जमा करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो कानून को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी लगातार जारी है। हसनगंज कोतवाली पुलिस ने प्रत्याशी के घर से भारी मात्रा में मिठाई बरामद की है। आपको बता दें कि उन्नाव जिले का ये मामला है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है। प्रधान पद प्रत्याशी राजू मौर्य के घर से समोसे और जलेबी के पैकेट भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। मोहान चौकी इंचार्ज प्रमोद यादव ने फोर्स के साथ प्रत्याशी के घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद ये सामान बरामद किया गया है। आपको बता दें कि हसनगंज के पिछवाड़ा गांव में ये छापेमारी की गई थी। सरकार ने 3 तलाक को लेकर कानून भी बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला संभल जिले से सामने आया है, जहां 3 तलाक का विरोध करने पर महिला की पिटाई की गई है। तो संभल में 3 तलाक की धमकी देने का विरोध करने पर विवाहिता को चाकू से घायल किया गया, उसके साथ मारपीट भी की गई और बाद में घर से निकाल दिया गया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। घायल पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस से कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। मामला संभल जिले के चंदोसी कोतवाली इलाके का है। पीड़िता ने बताया कि 2 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिवार में अक्सर आने वाले उवैस ने उसे अपनी पत्नी की मौत होने का झांसा देकर उससे निकाह कर लिया। उवैस से निकाह होने के बाद उसे उवैस की पहली पत्नी के जीवित होने की जानकारी हुई, तो उवैस से धोखा देकर निकाह करने की शिकायत की, तो उवैस ने उसके साथ मारपीट करने लगा और बात बात पर 3 तलाक की धमकी देकर मायके से रुपए लाने की मांग करने लगा, दहेज की मांग करने लगा। और इसी दौरान शनिवार को भी दहेज की मांग को लेकर उसके पति ने उसके साथ जमकर मारपीट की। जब उसने विरोध किया तो उसने 3 तलाक की धमकी दे दी और उस पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करता है। 2 साल हो गए मेरे निकाह को। अपनी मर्जी से क्या था आप दोनों ने? हाँ, उसने कहा था कि मेरी बीवी मर गई है, मेरा हस्बैंड खत्म हो गया, तो मैंने कर लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम उसका? कहाँ रहते हैं? उवैस जा रही गेट में। अब क्या बात हुई? अब मारता है, पीटता है, कहता है मुझसे झूठ बोल के करा कि मेरी बीवी ख़त्म हो गई। मैंने कर लिया निकाह। जब उसकी बीवी को पता चला, उसने जुल्म चालू कर दिए मेरे ऊपर। घर से निकालता है, रखूँगा नहीं। अभी मुझे फ़ोन पे तलाक दे देता है। मैंने फ़ोन काट दिया फ़ौरन। तलाक की धमकी दे रहे हैं? हाँ, कह रहा तलाक दे दूँगा, किसी कीमत पे नहीं रखूँगा। मैंने फ़ौरन तुरंत फ़ोन काट दिया। कोतवाली गई थी आपने, को शिकायत दी है वो कोतवाली में अपनी? तो तहरीर वगैरह दी है? हाँ, तहरीर दी है। पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही मेरी। मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। जो महिला आई है इसका नाम फिरदौस है और उसके उल्टे हाथ पे 2 चोटें लगी हुई हैं। ये दोनों चोटें इसकी धारदार हथियार से लगी हुई हैं और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 दिन से कम की चोटें हैं। इस तरीके की इसकी चोटें हैं। जो महिला आई यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला आगरा से सामने आया है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मलपुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मलपुरा के गांव सिरोली के पास बने शमशान घाट पर जो बदमाश हैं वो किसी घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। मलपुरा पुलिस ने रोहता पुल के नीचे छुपे बदमाशों को घेर लिया था, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 इनामी अभियुक्त हैं। बदमाशों से 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उत्तम और मजनू ये दोनों 15,000 के इनामिया अपराधी हैं। दोनों मुरैना जिला के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। और जो तीसरा अभियुक्त है धीरज, ये मलपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरे मुठभेड़ में इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और जो ये
तार, जो बिजली के तार होते हैं और जो ट्रांसफार्मर के जो सामग्री होती हैं, जो चोरी ये करते हैं, उसकी सामग्री और ये काटने वाटने के उपकरण और साथ में जो माल इन्होंने चोरी किए हैं वो सारे माल बरामद हुए। खबर हाथरस से है, जहां दबंगों पर वकील और दरोगा के परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि दबंगों ने वकील, दारोगा और उनकी मां के साथ मारपीट की। लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। दबंगों द्वारा की गई मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। वकील ने घायल अवस्था में डायल 112 पुलिस को फ़ोन किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। दीवानी न्यायालय में एडवोकेट, और ये जो जिन लोगों ने मारपीट की है, पिछले करीब 1 महीने से कभी धमकी भरे खत फेंकते हैं, कभी बच्चों को उठाने की धमकी देते हैं। आज सुबह माताजी ने फेंकते हुए देख लिया, टोका कि तुम इतने दिनों से क्यों फेंक रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। तो इसी बात को लेकर उन्होंने माताजी के साथ सुबह करीब 6 बजे मारपीट कर दी। और जब मैं बाहर निकल के मैंने देखा तो ये सब लाठी डंडे लेके थे, और इन्होंने मैं माताजी को बचाने गया तो माताजी को बुरी तरह मारा पीटा। मेरे भी काफ़ी गंभीर चोट। कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 3 लोग घायल हुए हैं हमारे, और ये करीब 4 से 5 लोग थे। 4 लोग थे ये, 3 लड़के, एक खुद सुनील और सुनील की पत्नी, 5 लोग थे। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ, तभी फिर छोटा भाई आया तो उसने पुलिस को सूचना दी, तो 100 नंबर 100 डायल वाली गाड़ी पहुंची थी। उसके बाद यहाँ थाने लेके हमारा मेडिकल। गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी आग बुझाने की कोशिश करते हुए आपको वीडियो में नजर आ रहे होंगे। तो आपको बता दें कि थाना साहिबाबाद के भोपुरा इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने का ये मामला सामने आया है। फायर ब्रिगेड की टीम को जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। इस हादसे में जनहानि की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि ये आग कैसे लगी, इसको लेकर के भी कोई खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। मुझे जो है भोपुरा में झुग्गी झोपड़ियों में भयंकर आग लगने की सूचना मिली। तत्काल साहिबाबाद से 2 गाड़ियाँ और फायर स्टेशन कोतवाली से और फायर स्टेशन वैशाली से 2 गाड़ियाँ रवाना की गई। यहाँ पहुँच देखा गया काफ़ी बड़े इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में आग थी। तत्काल इसे चारों तरफ से घेर करके बुझाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। आग को नियंत्रित कर लिया गया है, फैलने से रोक दिया गया है तथा जो जले हुए मलबे को बुझाया। फिरोजाबाद से भी आग लगने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक किसान के खेत में आग लग गई। आपको बता दें कि देखते ही देखते किसान की करीब 5 बीघा खेत में लगी फसल जलकर राख हो गई है। मामला खैरगढ़ थाना इलाके के नगला जयकिशन का बताया जा रहा है, जहां पर किसान की 5 बीघा फसल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया था। जब ये बात किसान को पता चली तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि जो 5 बीघा खेत में उसने गेहूं की फसल तैयार की थी वो उसने पूरी मेहनत के साथ तैयार की थी और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गई थी। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी और जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, ग्रामीणों के द्वारा भी आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई तब तक किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। आपको बता दें कि दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।